हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एसटीएम में। दोस्तों, अभी की सीरीज में हम सही प्रोनाउंसिएशन करना सीख रहे हैं। तो आइए जानते हैं प्रोनाउंसिएशन करने के सही रूल्स। तो जो आज हम सीखेंगे वो आई के उच्चारण के नियम सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं आई के उच्चारण के नियम। आई के उच्चारण के कौन कौन से नियम होते हैं। आई को कहीं पे हम ई पढ़ते हैं, कहीं छोटी ई पढ़ते हैं और कहीं पे आई पढ़ते हैं। तो क्या क्या रूल्स हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो जो फर्स्ट रूल है वो ये है, जब किसी वर्ड में दो व्यंजन के बीच में, व्यंजन कॉन्सोनेंट होते हैं, तो जब किसी वर्ड में यानी शब्द में दो व्यंजन के बीच में आई आए तब प्रोनाउंसिएशन ई होगा। ई प्रोनाउंसिएशन इसका मतलब कि ये जो मात्रा होती है, छोटी की मात्रा, ये छोटी ई या ये छोटी ई की मात्रा होती है, इसे हम ई बोलेंगे, ई प्रोनाउंसिएशन होगा। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं किट, दो व्यंजन है, एक ये के और ये अगला टी, इसके बीच में आई आया है तो ये छोटी ई की मात्रा, जैसा कि मैंने बताया, वो प्रयोग हुआ है। दूसरा HIT हिट, देखिए हिट, SIT सिट, WIN विन, PIN पिन और SIC के सिक। तो यहाँ पे हर जगह RIS के रिस्क, हिंट, LIST लिस्ट। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। यहाँ पे हर वर्ड में दो व्यंजन के बीच में, दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आया है और सभी का उच्चारण छोटी ई या छोटी ई की मात्रा हुआ है। दोस्तों, आई के उच्चारण का सेकंड रूल जो है उसकी तरफ जो हम चलते हैं, तो सेकंड रूल है, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आता है और आई के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आता है, ये वही फॉर्मूला है जब बाद में यानी एंड में सबसे लास्ट में ई आता है, तो उसके लिए जो प्रोनाउंसिएशन होगा, वो उच्चारण होगा, वो ई को हम आई पढ़ेंगे। तो वहां पे जब एक अक्षर छोड़ करके ई आएगा तो उच्चारण आई करेंगे। किसका उच्चारण? आई का। आई का उच्चारण फिर आई, ये देखिए जो ये लिखा हुआ है, ये करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं काइट, KITE। अब ये देखिए आई आया है, आई के बाद एक अक्षर छोड़ करके, यानी ये कॉन्सोनेंट है, उसके बाद फिर ई जब आया है तो ये देखिए का और इट, काइट आया है, काइट पढ़ेंगे। वैसे ही WINE वाइन, यहाँ पे भी आई के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आया है। LIKE लाइक, पसंद करना होता है, एल एक अक्षर छोड़ के बाद ई आया। वैसे ही यहाँ पे माइन, तो काइट, वाइन, लाइक, माइन, क्राइम, स्पाइन, स्लाइड, ग्लाइड, ऐसे ही बहुत सारे और भी वर्ड होंगे जो कि आई पढ़ा जाएगा, जहां पे आई का उच्चारण। चलिए देखते हैं दोस्तों तीसरे रूल की तरफ। तो तीसरा रूल ये कहता है कि जब शब्द में आई के बाद RE आता है, RE, तो आई का उच्चारण आय, यहाँ पे देख रहे हैं आय, ये पढ़ते हैं। जैसे DIRE, सॉरी ये W है, या इसे DIRE, तो ये डायर पढ़ा जाएगा। और अगला WIRE वायर, FIRE फायर। यहाँ पे देखो सब में आय आया है, ये देखिए बीच में यहाँ पर भी, ये यहाँ पर भी और ये यहाँ पर भी, ये डिजायर। तो आई के बाद अगर RE आता है तो आई का उच्चारण आय होगा, आय। ये देख लीजिए, आय, ये उच्चारण पढ़ेंगे हम, आई का उच्चारण। चौथे नियम की तरफ चलते हैं। रूल 4 क्या कहता है कि जब किसी शब्द खंड में, शब्द खंड का मतलब होता है कि उसमें दो सिलेबल या तीन सिलेबल भी हो सकते हैं। सिलेबल आप समझते हैं कि दो चीजों से मिलकर बना हुआ वर्ड। जैसे कि यहाँ पे एक एक्ट लिखा हुआ है और IVE लगा दिया, तो ये क्या हो गया? एक्टिव हो गया। एक्ट मीन्स कार्य करना और एक्टिव मीन्स फुर्तीला कार्य, जल्दी करना। तो वैसे जब किसी शब्द खंड में, शब्द खंड इसी को बोलते हैं कि एक ये शब्द है लेकिन ये शब्द का एक ये खंड है, इसके शब्द खंड के अंत में आई के बाद VE आए।
आई के बाद वी आई बहुत से शब्द ऐसे आते हैं, तब आई का उच्चारण छोटी ई, ये देख लीजिए, छोटी ई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? छोटी ई की मात्रा। तो जैसे ACTIVE एक्टिव, वैसे ही इफेक्टिव, नेटिव, पैसिव, असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ऐसे ही पॉजिटिव, बहुत से शब्दों में IVE आता है तो उसे हम छोटी ई की मात्रा पढ़ते हैं, यानी छोटी ई पढ़ेंगे। दोस्तों रूल 5 है आई के उच्चारण का, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच IR आता है। देखिए RE आता था तो उसका अलग उच्चारण था, उसमें आय पढ़ते थे, लेकिन जब यहाँ पे देख लीजिए, ये जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में IR आए तब उच्चारण आ होगा, छोटा आ। जैसे आपने GIRL गर्ल, FIRST फर्स्ट, SHIRT शर्ट। अब यहाँ पे देखिए हर जगह पे ये छोटी आ की मात्रा यहाँ पे हर लेटर में दिया गया है, जो फर्स्ट लेटर है। BIRT बर्थ, और जो कि आ जो छोटा आ होता है, जो ये वाली मात्रा होती है इसे, ये हिडन होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों छठवें नियम की तरफ चलते हैं। रूल 6 क्या कहता है कि जब किसी शब्द में आई के बाद ND आता है, ND, तब आई का उच्चारण आई होता है, आई। जैसे यहाँ पे देख लीजिए FIND फाइंड, तो ये जो बीच में फा, आ और ई है ये आई होगा। वैसे ही हाइंड, HIND, KIND, काइंड और माइंड, तो मीनिंग भी सुनते चलते हैं। फाइंड मीन्स होता है पाना, हाइंड मीन्स होता है जो पीछे वाले पैर होते हैं उन्हें हाइंड बोलते हैं, या छिपे हुए, और ये काइंड मीन्स होता है दयालु, और माइंड मीन्स मस्तिष्क या दिमाग। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल से। अभी आगे और एक नियम जानेंगे, जी के उच्चारण के नियम। जी को हम कहीं पे जा पढ़ते हैं और कहीं पे गा पढ़ते हैं। तो जी के उच्चारण के नियम में देखिए कि कब हम गा पढ़ेंगे और कब जा पढ़ेंगे, बट इसकी कोई श्योरिटी नहीं है इस नियम में, ना तो ये कोई नियम कहीं पे लिखे हुए हैं, बस ये आपके पढ़ने के लिए, आपकी आसानी के लिए बनाया है मैंने। तो इसके बहुत सारे अपवाद हैं जो कि हम आपको बाद में बता देंगे, नीचे ही दिए गए हैं। तो जैसे फर्स्ट रूल क्या है कि जी के बाद अगर वॉवेल में 3 वॉवेल्स A O U या कोई कॉन्सोनेंट आता है, वॉवेल होते कौन से हैं आपको पता है, A E I, ई देख लेते हैं, आई, ओ और ये यू। तो यहाँ पे ये ई जो है वो आई दो बार हो चुका है, AEIOU ये 5 वॉवेल्स होते हैं, लेकिन इसमें AOU, A O और U, ई और आई को छोड़ दिया जाए तब, और या कोई कॉन्सोनेंट इनके साथ में आता है तब उच्चारण गा होता है। जैसे कि GA आ गया गेम, GOLD गोल्ड, ग्लोब, GLOB ग्लोब, वैसे GANG गैंग, और GROW ग्रो। यहाँ पे ये देखिए ये एक कॉन्सोनेंट के लिए भी मैंने रख रखा है GROW, तो कॉन्सोनेंट R के बाद जो है, G के बाद R आया है तो इसलिए इसको गा पढ़ेंगे। रूल 2 में जी के बाद अगर ई या वाई आए, आई भी आ सकता है, आई भी कहीं कहीं पढ़ते हैं, जैसे एक जिराफ होता है तो GI से शुरू होता है, बट बहुत कम होता है इसलिए मैंने आई लिखा नहीं है। तो जी के बाद अगर ई वाई आए तब जी का उच्चारण जा होगा। जैसे आप जेंडर, GENDER जेंडर, एंजल, ANGEL एंजल, जिंजर, फिर ये जिम, और ये एनर्जी एक्स्ट्रा। बट इसके अपवाद हैं तो वो अपवाद भी देख लेते हैं। और अपवाद, तो इसके अपवाद हैं जैसे GIRL, तो आई जो आता है तो आई में भी गा का प्रयोग हुआ, GIFT गिफ्ट है, तो इसलिए मैंने आई यहाँ पे नहीं लिखा है। GET गेट, और BEGIN बिगिन, यहाँ पे जी के बाद IN है, गा आया है, और फिंगर GE आया है, फिर भी गा का प्रयोग हुआ है। तो एक्चुअली आप लोगों को पता होगा कि जी जो है, जी का उच्चारण जो है वो गा ही होगा, बट कहीं कहीं पर आपको
जा भी मिलता है तो उसके लिए आप जो है कुछ अलग जो शब्द हैं उनको पढ़ सकते हैं, उनको माइंड में रख सकते हैं, बट ये रूल जो है इसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं करता, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 80% जी को हम गा ही पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों को कैसा लगा सेशन, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अभी 2-4 जो उच्चारण के नियम हैं उनको मैं बताऊंगा, उसके बाद फिर से आगे हम ग्रामर पढ़ाना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।